क्या हो अगर आयरन मैन वापस आ जाए। एक चौंकाने वाली कहानी। दुनिया को यकीन था कि टोनी स्टार्क हमेशा के लिए जा चुका है। जब उसने थेनोस के खिलाफ अंतिम युद्ध में अपनी उंगलियां चटकाईं तो उसने पूरे ब्रह्मांड को बचा लिया। लेकिन उस जीनियस अरबपति ने इसकी सबसे बड़ी कीमत चुकाई। उसके दोस्तों ने उसे पूरे सम्मान के साथ विदा किया। एवेंजर्स धीरे धीरे अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए। दुनिया ने उसकी याद में मूर्तियां बनाईं। साल बीत गए, तकनीक आगे बढ़ती रही, लेकिन कुछ कमी थी, उम्मीद। एवेंजर्स बदल चुके थे। कुछ रिटायर हो गए, कुछ गायब हो गए, और जो बचे थे वो उसकी विरासत को संभालने के लिए संघर्ष कर रहे थे। टोनी स्टार्क के बिना दुनिया कुछ ज्यादा ही शांत लगने लगी थी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि टोनी स्टार्क ने मौत से भी आगे की तैयारी कर रखी थी। छुपा हुआ प्रोटोकॉल, द हिडन प्रोटोकॉल। न्यूयॉर्क में स्टार्क इंडस्ट्रीज के मुख्यालय के खंडहरों के नीचे एक गुप्त चैम्बर छुपा हुआ था। यहां तक कि पेपर पॉट्स को भी इसके बारे में नहीं पता था। उस चैम्बर के अंदर था एक विशाल कंप्यूटर सिस्टम, स्टार्क प्रोटोकॉल ओमेगा। टोनी स्टार्क हमेशा एक बात मानता था, अगर 1% भी संभावना है कि दुनिया को फिर से मेरी जरूरत पड़े तो मैं तैयार रहूंगा। यह सिस्टम एक बेहद उन्नत एआई से चलता था, जो जार्विस और फ्राइडे से भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली था। सालों से यह एआई चुपचाप डेटा इकट्ठा कर रहा था, सैटेलाइट्स से, ग्लोबल नेटवर्क्स से, और यहां तक कि एलियन सिग्नल से भी। यह पूरे ब्रह्मांड को देख रहा था। और फिर एक दिन इसने कुछ बेहद डरावना खोज लिया। सिग्नल, द सिग्नल। वो सिग्नल बहुत पुराना था, इतना पुराना कि किसी भी सभ्यता से पहले का। उसमें सिर्फ एक ही मैसेज बार बार दोहराया जा रहा था, प्लैनेट लोकेटेड, हार्वेस्ट बिगिंस इन 72 आवर्स। ग्रह मिल गया है, 72 घंटों में विनाश शुरू होगा। एआई ने तुरंत प्रोटोकॉल ओमेगा को एक्टिवेट कर दिया। दुनिया भर में छुपी हुई फैक्ट्रियां अचानक जाग उठीं। नैनोटेक मशीनें धीरे धीरे कुछ बनाने लगीं, एक सूट। लेकिन यह कोई आम सूट नहीं था। यह अब तक का सबसे एडवांस्ड आयरन मैन आर्मर था। यह एक नए आर्क रिएक्टर से चल रहा था, जिसे टोनी स्टार्क ने अपनी मौत से पहले गुप्त रूप से बनाया था। लेकिन उस सूट को चलाने वाला कोई नहीं था, अभी तक नहीं। एवेंजर्स को खतरे का पता चलता है। उसी समय एवेंजर्स को पृथ्वी की कक्षा के पास अजीब ग्रेविटेशनल बदलाव महसूस होने लगे। स्पेस में काले रहस्यमयी स्ट्रक्चर दिखाई देने लगे। सैटेलाइट्स ने जो तस्वीरें कैप्चर की वो बेहद डरावनी थीं। कुछ पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। स्पेस में खामोशी छा जाती है। वो काले विशाल एलियन शिप्स धीरे धीरे पृथ्वी की ओर बढ़ रहे थे। हर सेकंड उनका आकार और बड़ा होता जा रहा था। एवेंजर्स की स्क्रीन पर एक काउंटडाउन चल रहा था। 72, 71, 59, 59। निक फ्यूरी की आवाज गूंजती है। ये कोई आम हमला नहीं है, ये इन्वेजन नहीं, एक्सटिंक्शन है। अचानक सभी सिस्टम्स में एक अजीब सिग्नल फैल जाता है। दुनिया भर की स्क्रीनें ब्लैक हो जाती हैं, और फिर एक पहचान वाली आवाज सुनाई देती है, Did you really think I'd leave you unprotected? एवेंजर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा। स्क्रीन पर एक चमक उभरती है, एक नया चमकता हुआ आर्क रिएक्टर। और फिर अंधेरे में से धीरे धीरे उभरता है एक नया आयरन मैन सूट। लेकिन इस बार कुछ अलग था। सूट के अंदर कोई इंसान नहीं था। एआई खुद बोलता है, Initializing at Stark Protocol Omega। एलियन शिप्स अचानक रुक जाते हैं, जैसे उन्होंने भी इस पावर को महसूस कर लिया हो। और फिर उनके बीच से एक और भी बड़ा जहाज सामने आता है, इतना विशाल कि पृथ्वी उसके सामने छोटी लगने लगे। उस जहाज से एक गूंजती हुई आवाज आती है, Resistance detected, deploying Harvester Prime। एवेंजर्स शॉक में खड़े थे, और तभी आयरन मैन सूट की आंखें तेजी से चमक उठती हैं। This is going to be interesting। 72 hours left।